अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लिटमस से। ठीक है, लिटमस एंड नेचुरल डाई। डाई का मतलब होता है जो हमारा हम कलरिंग करता है, इसके बाद हम जो उसको ड्राई करने के लिए रखते हैं, इसके बाद उसको जो कलरिंग लगता है वो डाई होता है। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर। ये एक मोस्ट कॉमनली यूज्ड एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर आप लोगों को पता है एक सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, एसिड और बेस की प्रेजेंस को जो है एज ए कलर वो प्रोडक्ट क्या करता है, हमें शो करवाते हैं। ठीक है, इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट कॉल इट लाइकन। ये जो है हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं, जो लाइकन होता है, अलगे और फंगन के कम्बिनेशन, जो सिम्बायोटिक कम्बिनेशन रहता है, वहाँ से हम जो है इसको एक्सट्रैक्ट करता है। इट हैज़ ए मव यानी पर्पल कलर इन डिस्टिल वाटर। जब ये डिस्टिल वाटर में डालते हैं तो पर्पल कलर के बनते हैं। व्हेन दिस सोल्यूशन इज़ एडेड टू एन एसिडिक सोल्यूशन, जब ये किसी एसिडिक सोल्यूशन के अंदर हम इसको ऐड कर दें, इट टर्न रेड, एंड व्हेन एडेड टू ए बेसिक सोल्यूशन इट टर्न ब्लू। जब हम इसको एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं तो रेड, और जब बेसिक में डालते हैं तो ब्लू आते हैं। लिटमस इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप ऑफ पेपर और इन द फॉर्म ऑफ अ सोल्यूशन। ठीक है, देखिए जो लिटमस है इस अवेलेबल, ये अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप ऑफ पेपर। जैसे हमारे जो पेपर की कोई स्ट्रिप होता है, आप कोने में से जो स्ट्रिप निकालते हो, ठीक है, और इन द फॉर्म ऑफ ए सोल्यूशन, या ये सोल्यूशन के फॉर्म में भी आते हैं। हाँ, ठीक है, इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। ये जो है रेड और ब्लू लिटमस पेपर के तौर पर जो है अवेलेबल होता है। सबसे पहले देखिए, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड जो है टर्न करता है ब्लू से रेड में, बेस के अंदर जो है रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह न्यूट्रल जो हमारे साल्ट हमने कहा था, ठीक है, सब्सटेंस डू नॉट चेंज द कलर ऑफ एनी इंडिकेटर। ये किसी भी इंडिकेटर के अंदर जो है इसका कलर चेंज नहीं होता। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है, पूरी एक्टिविटी को आप लोग खुद से देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इफ़ ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड। अगर जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड के में अंदर टर्न हो जाता है, रेड हो जाता है, वाइल द रेड लिटमस पेपर रिमेन अनचेंज। जब रेड लिटमस पेपर जो है अनचेंज रहता है, द सोल्यूशन इज सेड टू बी एसिडिक। उस सोल्यूशन को क्या कहेंगे हम, एसिडिक कहेंगे। ठीक है, इसी तरह इफ़ रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू, जब रेड और लिटमस पेपर जो है सोल्यूशन के अंदर डालें तो उसके बाद जो है वहाँ पे आपको ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाए, वाइल द ब्लू लिटमस पेपर रिमेन अनचेंज। और वो ब्लू कलर जो है वो क्या रहे, वही रहे, वही का वही। ठीक है, तो तब हम उसको क्या कहेंगे, द सोल्यूशन इज अल्कलाइन। वो सोल्यूशन बेसिक या अल्कलाइन कहेंगे उसको। ठीक है, इफ़ बोथ द रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर रिमेन अनचेंज, जब उन दोनों को जो है उस सोल्यूशन के अंदर डाला और दोनों वही का वही रहा, तब हम उसको क्या कहेंगे, न्यूट्रल कहेंगे। ओके, टर्मरिक एज इंडिकेटर। जो टर्मरिक होता है उसी इंडिकेटर के तौर पर कैसे यूज़ करना है। टर्मरिक इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन करीज। जो करीज हम बनाते हैं हमारे घर में, ठीक है, उनमें जो है हमारे टर्मरिक सबसे इम्पॉर्टेंट एक इंग्रेडिएंट है। ठीक है, इफ़ इट रिमेन येलो इन न्यूट्रल, ये जो है न्यूट्रल रहता है जब ये येलो कलर में होता है। ठीक है, एंड एसिडिक सोल्यूशन बट टर्न रेड इन अल्कलीन सोल्यूशन। देखिए, इट रिमेन्स येलो इन न्यूट्रल एंड एसिडिक सोल्यूशन। ठीक है, एसिडिक और न्यूट्रल येलो एसिडिक और न्यूट्रल में ये येलो ही रहता है, लेकिन जब वो रेड में टर्न हो जाता है तब आप सोचिए ये किस में, अल्कलाइन सोल्यूशन में है। ठीक है, दैट्स वाई अ टर्मरिक स्टेन बिकम रेड ऑन अप्लाइंग सोप। यानी इसीलिए जो टर्मरिक स्टेन होता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है जब उसके ऊपर आप सोप अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको फिर से यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है और आप लोग इस साइड वाले डायग्राम से पता कर सकते हो। जो टर्मरिक पेस्ट है, ब्लॉटिंग पेपर विद टर्मरिक पेस्ट, किसी पेपर के ऊपर आप जो है टर्मरिक का ब्लॉट कर दिया वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद सॉप सोल्यूशन वहाँ पे आपने क्या किया, ऐड किया, तो वहाँ पे आपको जो है लेमन जूस अगर वहाँ पे ऐड किया तो टर्मरिक एज इंडिकेटर आप यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है किस तरह से होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है आपका चाइना रोज इस इंडिकेटर। चाइना रोज इंडिकेटर इज़ ए लाइट पिंक कलर्ड सोल्यूशन। जो चाइना रोज का इंडिकेटर होता है वो एक पिंक कलर, लाइट पिंक कलर की एक सोल्यूशन होता है, विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेड फ्लावर। जो रेड फ्लावर्स के ऊपर से, या चाइना रोज की जो रेड फ्लावर होता है उसके ऊपर से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्लांट विद वाटर। ठीक है, चाइना रोज इंडिकेटर टर्न एसिडिक सोल्यूशन टू डार्क पिंक एंड बेसिक सोल्यूशन टू ग्रीन। जैसे वो टर्न एसिडिक सोल्यूशन में होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, डार्क पिंक में। ठीक है, इसी तरह मैजेंटा भी कहा जाता है। और जैसे वो बेसिक सोल्यूशन के अंदर उसको डाला जाए वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्रीन में कन्वर्ट होता है। समझ आया? ओके, आपको नीचे जो है चाइना रोज एज एन इंडिकेटर वहाँ पे यूज़ किया हुआ है, आप देख सकते हैं, इसे अच्छे से पढ़ लीजिए घर पे। ठीक है, इसके बाद देखिए
You will observe that there is no change in color on adding China rose indicator to common salt solution. It means common salt solution is neutral in nature. जो कॉमन साल्ट सोल्यूशन होता है वो न्यूट्रल ही रहता है नेचर के अंदर, ठीक है। लेकिन ये जो है जैसे ही आप नीचे ये एक्टिविटी कर लोगे चाइना रोज़ के, इसके बाद आप इसको ऑब्जर्व कर लोगे, ओके। इसके बाद आता है आपका, आप लोग फिलहाल जो इंडिकेटर्स के जो यानी कौन से कलर होता है, क्या कलर वो रहता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट तो हम अभी नहीं कर सकते हैं, तो फिलहाल यही याद रख लीजिएगा। रेड कैबेज एज इंडिकेटर। रेड कैबेज कंटेन ए पिगमेंट विच मेक इट एन इंडिकेटर। जो रेड कैबेज होता है इनके अंदर एक पिगमेंट होता है जो इससे क्या बनाते हैं, एक इंडिकेटर जो है बनाता है। ऑन एडिशन ऑफ रेड कैबेज इंडिकेटर, जैसे ही रेड कैबेज इंडिकेटर जो इंडिकेटर है जब उसका एडिशन करता है, एसिडिक सोल्यूशन टर्न रेड। एसिडिक सोल्यूशन जो है वो क्या बन जाते हैं, रेड बन जाता है। बेसिक सोल्यूशन टर्न ग्रीनिश येलो, जो बेसिक सोल्यूशन है वो थोड़ा बहुत ग्रीनिश येलो बन जाता है। एंड न्यूट्रल जो है सोल्यूशन वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आपको एक्टिविटी में जो है किया हुआ है। इसके बाद सम अदर इंडिकेटर आप यहाँ देखिए, मिथाइल ऑरेंज, इट इज़ अनदर इंडिकेटर दैट गिव पिंकिश रेड कलर विद एसिडिक सोल्यूशन एंड येलो कलर विद बेस। ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो आप जैसे इसको एसिडिक में रखोगे तो ये आपको पिंकिश रेड कलर का जो है आपको वहाँ पे कलर शो करेगा, एंड येलो कलर शो करेगा जब आप इसे बेस के अंदर रखेंगे, ठीक है। इसी तरह फिनोलिफ्थिलीन देखिए, दिस सब्सटेंस इज आल्सो यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर। ये भी एसिड बेस जो इंडिकेटर है उसके तौर पर यूज़ किया जाता है। इट इज़ कलरलेस, ये बिल्कुल कलरलेस होता है एसिडिक में, ठीक है। बट टर्न पिंक इन एल्कलाइन, जैसे ही आप सोल्यूशन बेसिक या एल्कलाइन में डालोगे तो ये किस कलर में टर्न होता है, पिंक कलर में टर्न हो जाता है, ठीक है। इसके बाद न्यूट्रलाइजेशन आता है आपका, तो देखिए, द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विद ए बेस टू फॉर्म साल्ट इन वाटर इसका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी न्यूट्रलाइजेशन होता है एक रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, जो एसिड होता है जब वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक वहाँ पे साल्ट और वाटर की एक वहाँ पे यानी आपको प्रोडक्ट जो है वो क्या करते हैं, फॉर्म करता है। उसी प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन करता है, ये याद रख लीजिएगा, ये एग्जाम्स में भी आएंगे, ठीक है। सम हीट इज़ ऑलवेज इवॉल्व इन ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कुछ हीट्स ऐसे होता है जो इवॉल्व होता है उस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान। विच राइज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, और वही जो है उस रिएक्शन जो मिक्सचर है उसके अंदर क्या करता है, टेम्परेचर को राइज करता है। एसिड इन बेस आर केमिकल ऑपोजिट, एसिड और केमिकल बेस जो है वो क्या है, ऐसे केमिकल से जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। द रिएक्शन कैन बी रिटन एज जनरल वर्ड इक्वेशन, वो इक्वेशन जो हमने किया था कि किस तरह से न्यूट्रलाइजेशन होता है, ठीक है। देखिए, एसिड और बेस को जब हम रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे साल्ट और वाटर क्या होता है, फॉर्म होता है, ठीक है। ओके, इसके बाद देखिए, इसके बाद कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की करेंगे तो क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म होता है। इसी तरह जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaCl का NaOH, ठीक है, इन दोनों का करता है तो क्या बनता है, फिर से NaCl और वाटर की वहाँ पर क्या होता है, यही है, ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही है। इसके बाद नाइट्रिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब करें तो सोडियम नाइट्रेट और क्या बन जाता है, वाटर, ठीक है। वो केमिकल फार्मूलाज के अकॉर्डिंग दिया हुआ है नीचे वाले, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का करें तो वहाँ पे क्या बनता जाता है, सोडियम सल्फेट और वाटर बन जाते हैं। द सॉल्ट ऑब्टेन कैन बी एसिडिक, जो सॉल्ट हम ऑब्टेन करते हैं वो क्या होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है और न्यूट्रल भी होता है नेचर, ठीक है। दिस आर फॉर्म्ड बाई रिप्लेसिंग हाइड्रोजन ऑफ एन एसिड विद ए मेटल, ये किससे बनता है, जब हाइड्रोजन रिप्लेस करता है, ठीक है। यहाँ पे कहा है दिया, दिस आर फॉर्म्ड बाई रिप्लेसिंग हाइड्रोजन ऑफ एन एसिड विद ए मेटल, जब किसी एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन होता है जब उसके रिप्लेसमेंट होता है किसी मेटल के साथ, विद मेटल में, ठीक है, जब उसका जो है रिप्लेसिंग होता है हाइड्रोजन आयंस का, तब वहाँ पे क्या बन जाता है, साल्ट बन जाता है, ठीक है। ओके, इसके बाद आप लोगों को एक्टिविटी के थ्रू आप लोगों को यहाँ पे समझाया भी है, आप देख रहे हैं नीचे, ठीक है। इसके बाद जो है आप लोगों को जो एक्टिविटीज़ दिया हुआ है यहाँ पे, लेट अस डू अनदर एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की एक्टिविटी यहाँ पे 2 दिया हुआ है, इन दोनों को आप अच्छे से क्या करेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद है हमारा न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, जो हमारी लाइफ में जो न्यूट्रलाइजेशन होते हैं, ठीक है। अब वो देखिए, नेक्स्ट देखिए, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ एंड आर वेरी हेल्पफुल टू अस, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, ठीक है, और वो बहुत ही हेल्पफुल भी रहता है। सबसे पहले देखिए नेटल स्टिंग,
व्हेन यू आर स्टंग बाय ए नेटल, जब कभी भी किसी नेटल से क्या होता है, स्टंग होता है, वो आपके ऊपर स्टंग करता है, स्टिंग करता है, ठीक है। द बर्निंग सेंसेशन ऑन योर स्किन इज कॉज बाय मिथेनोइक एसिड, जो उसके अंदर जो मिथेनोइक एसिड है उसकी वजह से आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, बर्न जैसा हो जाता है, ठीक है। यू कैन न्यूट्रलाइज द एसिड बाई रबिंग अ डॉग लीफ ऑफ द वोंड, आप अपने वोंड के ऊपर जो डॉग लीफ है उसको रब करके जो है उसको क्या कर सकते हो, उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकते हो, ठीक है। एज यू प्रेस द डॉग लीफ अगेंस्ट द वॉन्ड, जब आप उस डॉग लीफ को क्या करोगे, उस वॉन्ड के अगेंस्ट क्या करोगे, प्रेस करोगे, दबाओगे, अ बेस इन द लीफ जूस रिएक्ट्स विद द एसिड, वो क्या लीफ जूस के अंदर जो बेस है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे इन द स्टिंग एंड न्यूट्रलाइज इट, और वो स्टिंग जो है क्या हो जाएगा, वो वॉन्ड न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इट्स सो दैट द बर्निंग सेंसेशन स्टॉप, इसके बाद जो सेंसेशन आपको वहाँ पे हो रहा है बर्निंग के, वो स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह बी पार्ट देखिए, आपका सेकंड है बी स्टिंग। अब बी स्टिंग इज एसिडिक, जो बी स्टिंग है वो भी क्या है, एसिडिक है, एंड मे बी न्यूट्रलाइज बाई सोप, और वो सोप से क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। विच इज एन अल्कली, की वो क्या है, बेसिक अल्कली है। अ वॉस्प स्टिंग इज अल्कलाइन एंड मे बी न्यूट्रलाइज विद विनेगर, जो वॉस्प स्टिंग है वो क्या हो है, फिर से आपके अल्कलाइन है तो वो विनेगर से क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाए, विनेगर से स्टॉप हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। विच इज़ अ वीक एसिड, जो क्या है, एसिडिक वीक है, ठीक है। इसी तरह आंट बाइट देखिए, द स्टिंग ऑफ एन आंट कंटेन एन एसिड कॉल्ड फॉर्मिक एसिड, जो स्टिंग होता है ऐसे आंट की, उनके अंदर जो है फॉर्मिक एसिड कंटेन होता है। व्हेन एन आंट बाइट, जब कभी भी कोई आंट क्या करता है, आपके ऊपर बाइट करता है, इट इंजेक्ट द एसिडिक लिक्विड, ये जो है आपके स्किन के अंदर एक एसिडिक लिक्विड क्या करता है, ड्रॉप करते हैं। इट कैन बी न्यूट्रलाइज बाई रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, जो मॉइस्ट बेकिंग सोडा है उसके रब करने से ये क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी जिसे कहा कहता है, ठीक है। और कैलामीन सोल्यूशन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट, और कैलामीन सोल्यूशन भी आप उसके ऊपर डाल सकते हो, जिसकी वजह से जिसके अंदर क्या कंटेन होता है, जिंक कार्बोनेट कंटेन होता है, ठीक है। ओके, थर्ड फोर्थ देखिए, इसके बाद इंडाइजेशन। समटाइम्स द स्टोमक प्रोड्यूस टू मच हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कभी कभार हमारे जो स्टोमक है वो बहुत सारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, कॉल्ड हाइपर एसिडिटी, जिसे क्या कहा जाता है, हाइपर एसिडिटी कहा जाता है। विच कॉज इंडाइजेशन, जिसके वजह से हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, स्टमक के अंदर इंडाइजेशन होता है। द एसिड इज न्यूट्रलाइज बाई टेकिंग अ टैबलेट एंटासिड सच इज मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जैसे वो एसिड किस वजह से न्यूट्रलाइज होता है, जब हम टैबलेट लेता है जो एंटासिड है, ठीक है, जैसे कि तौर पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, विच कंटेन, जिसके अंदर क्या कंटेन होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कंटेन होता है। ये सारा याद रख लीजिएगा, ये एग्जाम्स में आएंगे इनमें से, ठीक है। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, ठीक है, ये न्यूट्रलाइज करता है, जो एक्सेसिव एसिड वहाँ पे बह रहा है वह उसको जो है क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। Although antacids are generally safe for occasional use, they can interact with other medications, and anyone who has severe or repeated attack of indigestion should consult a physician. और वो लोग जिनको जो है ज़्यादातर क्या होता है, वो अटैक यानी इंडाइजेशन के जो अटैक्स हैं वो आते हैं, ठीक है, बार बार सेवियर या ज़बरदस्त आए या बार बार आए, वो लोग क्या करना है, उनको जल्दी से डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है, ठीक है। सेल्फ मेडिकेशन कैन समटाइम बी डेंजरस, यानी सेल्फ खुद से मेडिकेशन करना क्या होता है, कभी कभार डेंजर भी साबित हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है सॉइल ट्रीटमेंट। मैनी फूड प्लांट डो नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक और टू बेसिक, बहुत सारे फूड जो है, प्लांट फूड जो है वो ग्रो नहीं हो पाते अच्छे से, क्योंकि एसिडिक और बेसिक की वहाँ पर कंसनट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से। सच प्लांट कैन नॉट एक्सट्रैक्ट एमोन न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल टू प्रोड्यूस ए प्रॉफिटेबल क्रॉप, वो प्लांट जो है प्रॉफिटेबल जो क्रॉप्स होता है उसको जो है प्रोड्यूस करने में वो हेल्पफुल नहीं रहता है, इसलिए क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट की वहाँ पे बहुत सारा कमी होता है, ठीक है, एसिडिक और बेसिक होने की वजह से। फार्मर ऑफन एड क्विक लाइम, ठीक है, फार्मर जो है इसके बाद उसमें क्या डालते हैं, जो लाइम होता है वो डालते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड या स्लैक लाइम होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, टू एसिडिक सॉइल टू न्यूट्रलाइज इट, वो एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए। व्हेन लाइम इज अप्लाइड टू फील इट मेक्स देम अपीयर टेम्परेरीली वाइट, ठीक है, जब इसके अंदर लाइम डालते हैं तो वो सॉइल को जो है बिल्कुल वाइट बना देता है, ठीक है। और इसके बाद देखिए टेम्परेरीली वाइट, इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक, अगर जो सॉइल है वो बेसिक होगा, ऑर्गेनिक मैटर इज़ एडिड टू इट, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करना। इट रिलीज एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल, ये एसिड रिलीज़ करता है जिस वजह से वो बेसिक नेचर जो है क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज होकर वो सॉइल अच्छा बन जाता है।
6 आपका आता है फायर एक्सटिंग्विशर। द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन ए बॉटल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है उनके जो कंटेन होता है बॉटल के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड एंड ए सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसके सोल्यूशन कंटेन होता है। When a plunger is struck or the extinguisher is turned upside down, जब वो extinguisher क्या करता है, वो प्लंगर जो है स्ट्रक करता है या वो अपसाइड डाउन करता है उस extinguisher को। द एसिड मिक्स विद द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो एसिड जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ ऐड हो जाता है, ठीक है, मिक्स हो जाता है। एंड ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक प्लेस, और वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फिर से ओकर होता है। द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेशर है वो प्रोड्यूस हो रहा है उस रिएक्शन के अंदर, पुश द वाटर आउट ऑफ द एक्सटिंग्विशर एंड ऑन टू द फायर, वो जो है वाटर को पुश कर देता है और उस एक्सटिंग्विशर में से क्या आता है, फायर आता है, ठीक है। लास्ट है आपका फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट में कंटेन एसिड, फैक्ट्री वेस्ट के अंदर भी एसिड कंटेन होता है। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, जब वो वाटर बॉडीज़ के अंदर फ्लो होता है या उसको अलाउ करवाते हैं, दे विल किल वाटर एनिमल्स, वो वाटर एनिमल्स को किल करते हैं। देयरफॉर इट इज़ न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस बिफोर डिस्चार्जिंग देम इनटू द वाटर बॉडीज़, उसको इसीलिए डिस्चार्ज करने से पहले वाटर बॉडीज़ के अंदर उसके अंदर क्या करना है, बेसिक सब्सटेंसेस की एडिशन करके उसको क्या करना है, अलाउ करवाने हैं, ठीक है। तो यहीं पे हमारा जो है ये सारा कंप्लीट होता है हमारा 5th यूनिट। तो कल इंशाल्लाह हम जो है असेसमेंट वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट कर देंगे, इसके बाद आप लोगों के जीवन एग्ज़ाम्स भी होंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए